ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ विराजमान है। महान समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ, ये अपनी स्वाध्याय चल रहा है। 39 नंबर की गाथा प्रारंभ करनी है आज। 38 नंबर और 37 नंबर की गाथा पूरी हुई। उसमें इस तरह का विषय आया कि जैसे जैसे वो अपने आत्मा स्वभाव के पास नजदीक जाता है, वैसे वैसे सब विषय छूटते जाते हैं। विषयों में रस लगता है, विषय बुरे लगते हैं, यानी कि अपने आत्म स्वभाव में ज्यादा तल्लीनता होती है। इसी कारण वो विषय नहीं जचते हैं, बुरे लगते हैं, कि वो जचते नहीं है। बात बुरे है वो बात नहीं है, यहाँ पर वो मेरे काम के नहीं है। दुनिया में हर चीज अपने स्वभाव से मस्त है। गंदगी भी अपने स्वभाव से मस्त है। गंदगी तो गंदगी रूपी रहेगी ना। तुझे जचती नहीं है वो अलग बात है, वो तो गंदगी रूपी रहेगी। गंदगी भी मस्त है और कमल का फूल भी मस्त है, लेकिन दोनों चीज मेरी कोई काम की नहीं है। मैं इन दोनों से भिन्न हूं। कैसे होएगा? क्योंकि मेरा शुद्धात्मा, मेरा भगवान आत्मा में किसी की भी उसको जरूरत नहीं है। क्या बात करता हूं? हाँ, किसी भी की जरूरत नहीं है, यानी कि वो एको हम है। एको हम पे आने से उसको अपना शुद्धात्मा, अपनी स्वानुभूति, अपनी चीज को पहचानने में आती है। भैया एक बात को समझो जरा, थोड़ा हम पुराने जमाने में जाते हैं। रामचंद्र जी का तो नाम सुना ही होगा, उनके पिता दशरथ जी का भी नाम सुना होगा। दशरथ जी के पिता को वैराग्य हुआ और उन्हें मुनि दीक्षा करने का भाव आया। तो बड़े बेटे को बुलाया और उन्हें अपनी बात बताई और बता के कहा कि मुझे अभी दीक्षा लेने का भाव आ रहा है और मैं दीक्षा लेने के लिए दीक्षा धारण करता हूं। तो बड़े बेटे अनंत रथ थे,
तो बड़े बेटे ने पूछा कि आप क्यों छोड़ना चाहते हो, कि आप यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है क्या? 2 प्रश्न किए अनंत रथ ने कि आपको क्यों अच्छा नहीं, आपको क्यों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं? तो यहाँ पे अभी विषय भोगों में मुझे रचना अच्छा लगता नहीं है, मुझे इन विषय भोगों को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? वो दुख के कारण है, संसार में भड़कड़ाने के कारण है। तो फिर उसने कहा कि फिर आप छोड़ रहे हो तो मुझे क्यों फंसाते जा रहे हो? आपको ये छोड़ने के लिए इतने साल लगे, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्यों रहूं? बोलो, बाप और बेटे ने दोनों ने साथ में दीक्षा ले ली। कैसे दीक्षा ली भाई? अभी ये राज का क्या होएगा? तो दशरथ की जो महारानी थी, दशरथ गर्भ में थे और गर्भ में ही तिलक करके मुझे दीक्षा धारण कर ली। मतलब दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले वो राजा घोषित हो गए थे। बात को समझना चाहिए कि कैसे इन विषय भोगों को कैसे छोड़ाया जाता है। विषय भोगों में द्वेष बुद्धि करके नहीं। यहाँ ये तो द्वेष बुद्धि होती है ना, याद रखना ये चीज। मानो कि यहां पर द्वेष बुद्धि है तो कोई दूसरे पर पदार्थ पे राग बुद्धि होती है। वो विषय वस्तु समझता ही नहीं वो चीज, ये द्वेष, अरे ये खराब है छोड़ दो उसको। लेकिन भाई वो अच्छे है उसको ग्रहण करो। विषय वस्तु ऐसी नहीं है, ये खराब है और ये अच्छी है, ऐसी बात ही नहीं है। यहां पर तो दोनों मेरे लिए काम के नहीं है, दोनों चीज मेरी नहीं है, वो हिसाब से अपने को पकड़ना है। दोनों चीज मेरी नहीं है यानी कि ना ये द्वेष वाली, यानी कि जो द्वेष जो पैदा होता है वो चीज में नहीं है, और ये राग पैदा होता है वो भी चीज मेरी, दोनों चीज मेरी नहीं है। तो चीज क्या है कि मेरा वस्तु स्वभाव, मेरा आत्मा, मेरा भगवान आत्मा जो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत धर्ममय है, ऐसा मेरा आत्मा ही मेरा कार्यकारी है। भैया जरा गला खराब हुआ है, कल विधान था तो विधान में थोड़ा गला। कहने का भावार्थ यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से अपनी चीज को पकड़ना है। तो चले गए बाप बेटे दोनों दीक्षा लेके मन में चले गए, जो होना है होएगा, हम उसका कुछ करता हरता नहीं है। गर्भ में दशरथ जी थे और उनका तिलक कर दिया। देखो, तो ऐसे विषय है, ऐसे विषयों को कैसे हम छोड़े और अपनी चीज को कैसे पकड़े, वो बात को गंभीरता से हमें लेनी चाहिए। फिर आगे प्रश्न किया है कि स्वात्म संवित्ति होने पर जो चिन्ह होते हैं, कैसे चिन्ह होते हैं? समय साल धंधाधिराज में आया ना, 2 बड़े बड़े सिंह आ जाते हैं क्या? मैं ऐसा वैसा हो गया हूं तो मेरे को 2 बड़े बड़े सिंह आ गए हैं, तो ये रूम से कैसे बाहर निकलूंगा? कैसे चिन्ह होते हैं, किस तरह से कि मालूम पड़ता है कि मैं ये हो गया हूं करके। स्वात्म संवित्ति होने पर जो चिन्ह होते हैं वह सुन, जैसे कि देखो 39 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। निशामयति निशेषमिन्द्रजालं पमो जगत् स्पृह यत्यात्म लाभाय गत्वान्यत्रानुतत्पते। ये इंद्रजाल है, ये जो पूरा है ना इंद्रजाल, मायाचार है इसके अंदर। क्या कहते हैं
योगी क्या कहते हैं, मुनिराज क्या कहते हैं, वो ये सब पूरा इंद्रजाल के समान है। वो टीवी सीरियल में आता है ना, महाभारत आता है ना, तो वो दुर्योधन को वो मायाजाल नगरी युधिष्ठिर की दिखाते हैं। वो तो जो दिखाते वो दिखाते हैं, वो तो जस्ट मैं बताना चाहता हूं। तो वो इंद्रजाल जैसा दिखता है, इंद्र ने बनाई है ना, इंद्रजाल जैसी दिखती है। कहने का भावार्थ यहां पर ये है कि ये सब मुझे इंद्रजाल समान दिखता है, समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है। कौन? योगी। कौन? ज्ञानी। कौन? तत्वज्ञानी। कौन? अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को पहचाना है वो, उसको ऐसा दिखता है। उसको कैसा भाषित होता है कि ये पानी के परपोटे के समान है। पानी का परपोटा कितना टाइम तक रहता है? क्षणभंगुर। पानी का परपोटा पानी में पैदा हुआ और इमीडिएटली नष्ट हो। तो ऐसा ही है, ये जो जो भोग है, ये संयोग है, ये सब जो है वो सब इंद्रजाल समान है। क्या बात करते हो? हाँ, ये बात एकदम कड़क बात है भैया। योगी समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है। देखो हिंदी नहीं पढ़ा हमने। इंद्रजाल सम जग दिखे, करे आत्म अभिलाष, अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। पूरा योगी जन पूरा उससे छूट पड़ते हैं, उससे निकल जाते हैं, उसमें रहते नहीं हैं। समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है, देखता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए स्पृहा अभिलाषा करता है और अन्यत्र अन्य विषय में लग जाए तो वह पश्चाताप करता है। देखो कितनी बड़ी बात आ गई, कितनी, क्योंकि यह जीव है जब तक अपने आत्म स्वभाव में पूर्ण स्थिरता नहीं पाता है तब तक बाहर घूमता रहता है, बाहर भटकता रहता है, बाहर के विषयों में रुकता रहता है। यदि मानोगे वो अपने स्वभाव में स्थिर रह नहीं पाया और अपने स्वभाव से च्युत हो गया और कोई अन्य इच्छा के अनुसार, अन्य अभिलाषा के अनुसार अन्यत्र करता हुआ लग जाए तो उसे पश्चाताप, उसे दुख होता है। वादिशेन मुनिराज लगभग वही नाम था। तो वो कोई आहारचर्या या शौच की क्रिया आदि से बाहर गांव में निकलना होगा, गांव से निकल रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। तो एक कुम्हार कन्या थी, तो वो नेबेड़ा प्रगटा रही थी और उसके साथ वो भी घूमने लगे और वो 7 फेरे हो गए। तो उसकी माता कहने लगी कि आपने मेरी कन्या से शादी कर ली। देखो उनको इच्छा नहीं थी, अभिलाषा नहीं थी। उनको क्या अभिलाषा थी कि ये कुम्हार कन्या क्या कर रही है। तो फिर शादी हो गई, तो वो जबरदस्ती का सौदा हो गया, समझ लो ऐसा। तो ठीक है, वो संसार निभाया। लेकिन जब मालूम पड़ा अरे मेरी भी अभी भी मुझे ऐसा माना जाता है और मुझे प्रश्न के लिए आते हैं, तो अन्य मुनिराज आए थे ना प्रश्न पूछने के लिए कि भाई ये प्रश्न का हमें जवाब नहीं मिल रहा है, ये उसका तत्व समाधान हमें करिए। तो बोलो कि वो तत्काल वहां से छोड़ दिए। तो पश्चाताप हो गया। क्या पश्चाताप हो गया? अरे मैं यहां पे कहां रुक गया। कैसे पश्चाताप? जम्बू स्वामी का भी देख लो। मैं आपको आज शादी करानी तो कराओ, लेकिन कल सुबह में मैं दीक्षा धारण कर लूंगा।
लेकिन माता का क्या भाव था कि भाई ये 4 कन्या से शादी करेगा, इतनी सुंदर कन्या से शादी करेगा तो रुक जाएगा संसार में। लेकिन बिल्कुल नहीं, हम अभी शादी करेंगे, कल सुबह में हम दीक्षा ले लेंगे, आपको शादी करानी है करा लो, हम रुकेंगे नहीं। देखो सोचो बात क्या है, पश्चाताप हो जाता है। यानी ये भोगों के साथ क्यों हम जुड़ गए, ये भोगों में हम क्यों रुक गए। बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, बात को पकड़ना चाहिए। किस तरह से हम बात को पकड़े, कैसे पकड़े, उस तरह से हमें, मतलब इस भोग को छोड़कर दूसरे भोगों में नहीं जाना है। अरे चला भी जाए तो वापिस आ जाना है। पश्चाताप हो जाता है उसे, अरे ये क्या हो गया मेरे से, मैंने क्या कर दिया। बात आज यहाँ तक ही लेंगे, थोड़ा गला भी खराब है और देखेंगे कल वापस करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यहाँ